दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यमुना नदी और सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। 70,000 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर सकती है यमुना नदी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें, जहां पर दिल्ली में यमुना नदी जो है वो खतरे के निशान के करीब है। बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी थी और सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े गया था, जिस वजह से 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर सकती है। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी थी और सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था। 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया था। तो ये बड़ी जानकारी, यमुना नदी खतरे के निशान के करीब और बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी थी और सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था और 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था, जिसके बाद यमुना नदी का जलस्तर जो है वो डेंजर लेवल के ऊपर पार करते हुए यमुना नदी और शाम 4 बजे तो 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी यमुना में हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया था और एक बार फिर खतरे के निशान को यमुना नदी पार कर सकती है। तो लगातार बीते शाम खतरे के निशान को यमुना नदी पार करती हुई और सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तो लगातार दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के करीब और बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी थी यमुना नदी। सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया और एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर सकती है यमुना नदी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी थी और सुबह 4 बजे हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और 70,000 से भी ज़्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद एक बार फिर खतरे के निशान को यमुना नदी पार करती हुई। तो लगातार हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से यमुना नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के तहत सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं, ताकि अगर बाढ़ जैसी स्थिति अगर बनती है तो उससे निपटा जा सके और जो आसपास के जो रहवासी है उनको अलर्ट मोड पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, विशाल सिंह हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अभी फिलहाल यमुना का जलस्तर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? लाइन पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल यमुना का जलस्तर को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
मेरा वो मिल रहा है थोड़ा। तो बीते शाम खतरे के निशान के करीब दिल्ली और बीते शाम खतरे के निशान को पार कर चुकी थी। सुबह 4 बजे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जहां 70,000 से भी ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जहां एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर सकती है यमुना का जलस्तर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है यमुना का जलस्तर को लेकर? देखिए, यमुना नदी का जलस्तर जो है अभी फिलहाल अपने खतरनाक लेवल और वार्निंग लेवल के बीच, लेकिन जिस तरह से सुबह लगभग 5 बजे हथनीकुंड बैराज से 70,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी छोड़ा गया था, तो उस डिस्चार्ज के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक एक बार फिर यमुना नदी जो है खतरे के निशान को दिल्ली में पार कर सकती है, क्योंकि बीते दिन भी यमुना नदी का जलस्तर जो है खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंच गया था, जिसके बाद पानी जो है यमुना तट के काफी ऊपर तक आ चुका था, जिसका महसूस अभी भी किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी जो है यमुना नदी के पास वो काफी गीली नजर आ रही है और पानी अभी भी जो है भरा हुआ है। लेकिन अभी पानी इस तरह से वार्निंग लेवल के ऊपर बह रहा है, तो शाम तक ये उम्मीद है कि खतरनाक स्तर को यमुना नदी फिर से पार कर सकती है। लेकिन अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति सरकार का कहना है कि घबराने वाली नहीं है, क्योंकि हमने हर स्थिति पर नजर बनाई हुई है, पैनी नजर हम रखे हुए हैं, और अगर कोई भी दुर्घटना जैसी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए सरकार ने जो बंदोबस्त किए हैं उसको सक्रिय कर दिया जाएगा। जी, चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।